64 साल बाद देश में होली और रमज़ान का जुम्मा साथ पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन को हिंदू मुस्लिमों में तनाव की फिक्र है। हालांकि भारत में होली सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार नहीं रहा। इस दिन मुगलों के ज़माने में सबसे गरीब शख्स भी बादशाह पर रंग डाल सकता था। होली पर नवाब बड़े शौक से ठंडाई पीते और हरम में रंग खेलते थे। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर मुगल बादशाहों और नवाबों के दौर में कैसे मनाई जाती थी होली। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर भारत में होली मनाने वाले शुरुआती मुस्लिम शासक कौन थे। तो आपको बता दें कि जाने माने इतिहासकार सतीश चंद्र अपनी किताब मध्यकालीन भारत में लिखते हैं कि 1192 में आखिरी स्वतंत्र हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने तराइन के युद्ध में हरा दिया। इसके बाद मोहम्मद गोरी अपने सरदारों के हवाले दिल्ली छोड़कर अफगानिस्तान लौट गए। इस तरह दिल्ली की गद्दी पर पहली बार मुस्लिमों का शासन शुरू हुआ। मुस्लिम शासकों ने इस्लाम को बढ़ावा दिया और हिंदुओं के त्योहार फीके पड़ते गए। हालांकि गांवों में होली खेली जाती रही। 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा मोहम्मद बिन तुगलक पहला मुस्लिम सुल्तान था जो होली के सार्वजनिक जश्न में शामिल हुआ। 13वीं सदी में अमीर खुसरो ने होली पर एक मशहूर गीत लिखा जिसकी पंक्तियां कुछ इस तरह है कि खेलों की होली खाजा घर आए, धन धन भाग हमारे सजनी, खाजा आए आंगन मेरे। आपको बता दें कि 1526 में पहले मुगल बादशाह बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। उनके दौर में आगरा के किले में होली मनाई जाने लगी। इतिहासकार मुंशी जकीउल्लाह ने अपनी किताब तारीखे हिंदुस्तान में लिखा है कि बाबर ने देखा कि किस तरह हिंदू एक दूसरे को रंगों से भरे बड़े बड़े हौदों में पटक रहे थे। वो हैरान थे कि लोग न जाने कौन सा खेल खेल रहे हैं। उन्हें बताया गया कि ये हिंदुओं का एक दूसरे को रंग लगाकर मनाया जाने वाला त्योहार होली है। बाबर को होली का माहौल पसंद आया। उन्होंने होली के दिन अपने नहाने के पूरे कुंड को शराब से भरवाया और उसमें स्नान किया। इसके अलावा 16वीं सदी के मशहूर सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है कि गांवों में होली मनाने से खेत लाल हो जाते थे। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं के दौर में भी होली खेली गई, लेकिन इसमें खुद हुमायूं के शरीक होने का ज्यादा जिक्र नहीं मिलता। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर बादशाह अकबर के दौर में होली कैसे मनाई जाती थी। तो आपको बताएं कि अकबर के शासन यानी 1556 से 1605 में हिंदुओं को सभी त्योहार मनाने की छूट थी। मुगलों के समय में दो तरह के दरबार लगते थे, दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने खास में शहंशाह के दरबार के मंत्री और मनसबदार, अमीर और बाकी दरबारी लोग जुटते थे, जबकि दीवाने आम में आम लोग जुटते थे। इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने अपनी किताब अकबर दी ग्रेट में लिखा है, दीवाने आम में टेसू के फूल से बने गुलाल, गुलाब जल और इत्र से होली खेली जाती थी। होली के दिन अकबर किले से बाहर भी आते थे और आम लोगों से मिलते थे। अबुल फजल की किताब आईने अकबरी के हवाले से इतिहासकार के मोहम्मद बताते हैं, मुगल बादशाह होली का बेसब्री से इंतजार करते थे और रंग खेलने के लिए साल भर पिचकारी जैसी चीजें इकट्ठा करते थे। अकबर को भी ऐसी पिचकारियां इकट्ठी करने का काफी शौक था जिनसे रंग दूर तक जाए। वो हरम में हरका बाई और बाकी बेगमों के साथ रंग खेलते थे। इसके अलावा कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि अकबर के हरम में हरका बाई और उनकी साथी महिलाएं दिवाली और शिवरात्रि भी मनाती थी, तो अकबर भी इसमें शरीक होते थे। अकबर के समय के मशहूर कृष्ण भक्त कवि रस खान लिखते हैं कि आज होरी रे मोहन होरी काल हमारे आंगन कारी दयायो, सो कोरी अब के दूर बैठे मैया डिंग निकासो कुंज बिहारी। अब अपने तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में होली कैसे मनाते थे। तो आपको जानकारी दें कि अकबर के बाद 1605 से 1627 तक मुगल साम्राज्य उनके बेटे जहांगीर के हाथों में रहा। जहांगीर भी अपने महल में होली खेलते थे। संगीत में रुचि रखने वाले बादशाह जहांगीर होली पर महफिल लगाते थे। इतिहासकारों के मुताबिक जहांगीर आम लोगों के साथ होली नहीं खेलते थे, लेकिन उनके समय बादशाह का लाल किले की खिड़कियों से झांककर आम लोगों से बातचीत करने का चलन था। जहांगीर इन्हीं झरोकों से लोगों को रंगों में सराबोर होते देखते। उनके ही दौर में होली को ईद गुलाबी और आबे पाशी कहा गया। आब पाशी का मतलब है रंगीन पानी की बौछार करना। ईद की तरह ही लाल किले या किला मोहल्ला, जिसे शाही महल भी कहा जाता है, उसी में होली मनाई जाती थी। लाल टेसू के फूलों को उबालकर बने लाल रंग के पानी को होदों में भरा जाता था। अपनी किताब तुजू के जहांगीरी में जहांगीर ने होली के बारे में लिखा है, माना जाता है कि होली साल का आखिरी दिन है जब सूरज मीन राशि में होता है। एक दिन पहले लोग गलियों में आग जलाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं। ये एक अद्भुत वक्त होता है। उसके बाद वे रंग छुड़ाकर साफ कपड़े पहनते हैं और बगीचों और खेतों में जाते हैं।
अब चौथा सवाल ये उठता है कि क्या मुगल बादशाह औरंगजेब होली नहीं मनाता था? तो इसके जवाब में आपको बताएं कि जहांगीर के बेटे शाहजहां के दौर में भी होली खेली जाती रही है। शाहजहां को कैद में डाल उसका छोटा बेटा औरंगजेब मुगल बादशाह बना। ये कट्टर इस्लामी शासक हिंदुओं के त्योहार मनाने के खिलाफ था। इसका जिक्र औरंगजेब के दरबार से जुड़े लेखक साखी मुस्तैद खान ने अपनी किताब मायसिर आलमगीरी के चैप्टर 12 में किया है। उन्होंने लिखा है कि 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने अपने शासन वाले सभी 21 सूबों में हिंदुओं के मंदिर गिराने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद ही सोमनाथ, काशी विश्वनाथ समेत दर्जनों मंदिर गिराए गए। हिंदुओं की धार्मिक प्रथाओं और त्योहारों पर भी रोक लगा दी गई। सभी 21 सूबों में होली नहीं मनाई गई क्योंकि ये शाही हुक्म के खिलाफ थे। 5वें सवाल की बात करते हैं और जानते हैं कि औरंगजेब के बाद के मुगल बादशाह होली कैसे मनाते थे। तो इसके बारे में आपको बताएं कि औरंगजेब के बाद मुगल शासन कमजोर होता चला गया। दक्षिण में मुस्लिम शासकों की सल्तनतें काबिज थी। 1627 में बीजापुर के सुल्तान बने इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय कला और संगीत में रुचि रखने वाले थे और धार्मिक सहिष्णु शासक थे। वो होली पर रंग खेलते और मिठाई बांटते। औरंगजेब के बाद ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, अहमद शाह और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने भी होली खेली। बादशाह बहादुर शाह जफर के ज़माने में होली किले और दरबार से बाहर सड़कों तक पर मनाई गई। उन्होंने अपने हिंदू मंत्रियों को सिर पर और गाल पर गुलाल लगाने की इजाज़त दी थी। होली हिंदू महीने फागुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस मौके पर उत्तर भारत में फाग कहे जाने वाले लोकगीतों का प्रचलन था। इतिहासकारों के मुताबिक बहादुर शाह जफर ने होली पर कई फाग लिखे। इनमें से एक मशहूर हुआ जिसकी कुछ लाइन इस तरह है कि क्यों मुँह पे रंग की मारी पिचकारी, देखो कुंवर जी दूंगी मैं गारी। एक उर्दू अखबार जामे जहानुमा ने 1844 में लिखा था, जफर के शासन में होली के लिए खास इंतजाम किए जाते थे। टेसू के फूलों से बने रंग से बादशाह परिवार और आम लोगों के साथ होली खेलते थे। 19वीं सदी की शुरुआत में जनता का कवि कहे जाने वाले नज़ीर अकबरबादी का होली पर मशहूर गीत है, जिसकी कुछ लाइन है कि जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारे होली की, जब डफ के शोर खड़के हों अब देख बहारे होली की, परियों के रंग झमकते हों तब देख बहारे होली की। होली के दौरान लाल किले के पीछे यमुना नदी के किनारे मेले लगते थे। किले से राजघाट तक भीड़ होती थी। ढफली, झांझ और तुरही बजाई जाती थी। संगीतकार और कलाकार लाल किले के नीचे इकट्ठा होकर अपना हुनर दिखाते। नकलची बादशाहों और बेगमों की नकल उतारते। हरम की महिलाएं महल के झरोकों से ये नज़ारे देखती। बादशाह कलाकारों को इनाम देते। जफर के शासन के आखिरी दौर तक अंग्रेज भारत की सत्ता पर काबिज हो गए। उन्होंने जफर को रंगून, जो कि अब म्यांमार है, वहां भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मौत हो गई। अब हमारा छठा और आखिरी सवाल ये बनता है कि मुगलों के अलावा नवाबों के दौर में होली कैसे मनाई जाती थी। तो आपको बताएं कि मुगलों के अलावा नवाबों के महल में भी होली खेली जाती रही है। कहा जाता है कि लखनऊ के नवाब सादत अली खान और आसफुद्दौला होली की तैयारियों में करोड़ों रुपये लगा देते थे। मशहूर शायर मीर तकी मीर ने 1748 से 1797 तक अवध के चौथे नवाब रहे आसफुद्दौला के होली खेलने पर होरी गीत लिखा, जो कुछ इस तरह है कि होरी खेले आसफुद्दौला वजीर, रंग मोहब्बत से अजीब है खुर्दो पीर। माना जाता है कि नवाब सादत होली पर तवायफों की महफिलें सजाते और उन पर सोने के सिक्के और कीमती रत्नों की बौछार करते थे। 1856 तक अवध के आखिरी नवाब रहे वाजिद अली शाह कला प्रेमी थे। उन्होंने गायन की ठुमरी शैली को लोकप्रिय बनाया। होली पर उनकी लिखी जब छिड़ी रंग की झड़ी जैसे ठुमरी आज भी काफ़ी मशहूर है। उन्होंने एक ठुमरी में ये भी लिखा है, मोरे काना जो आए पलट के, अब के होली मैं खेलूंगी डट के। कहा जाता है कि होली पर वाजिद अली शाह मिठाई और ठंडाई बंटवाते थे, खुद भी ठंडाई पीते और सबके साथ होली खेलते थे। इतिहासकार महेश्वर दयाल ने अपनी किताब आलम में इंतखाब दिल्ली में लिखा, होली हिंदुस्तानी त्योहार था, बिना भेदभाव के सभी होली मनाते थे। भारत आने के बाद मुसलमानों ने भी धूमधाम से होली मनाई, चाहे वो बादशाह हो या फिर फकीर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।